आप सभी को मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 को देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका हमको योग ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया गया एपी है, ठीक है। एपी क्या है? 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 कहाँ तक है? तो 10 पदों तक ये दिया गया है। तो इसमें हम नोट डाउन करेंगे कि इसमें ए क्या है, ठीक है, डी क्या है, ये सब हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए का मान कितना है, तो ए 2 है। डी क्या जानते हैं? तो डी होता है T2 माइनस T1। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये डी निकल के आपका चला आएगा। एन यहाँ पे समझेंगे, एन कह रहा है ये 10 पदों तक। 10 पदों का मतलब यहाँ एन का मान दिया हुआ कि इस तरह से ये 10 पद लिखा हुआ है, अर्थात एन बराबर 10 है। तो योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पदों का योगफल का फॉर्मूला है। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो n के जगह पे कितना है, कितना पद है? 10 है, तो 10/2 हो जाएगा। 2 a का मान कितना है? तो a 2 के बराबर है, रख देंगे। n कितना है? 10 है, तो 10 - 1। और d कितना है? 5 है। तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 5 बार में 2 दूनी 4, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में 5 का गुना करेंगे, ये 45। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 49, 5 से गुना करते 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 × 20 और 4 = 24, यानी 245 जो होगा इस पदों का योगफल हो जाएगा। इस एपी के 10 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। और ये फार्मूला को हमको ध्यान में रखना है। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ n क्या है? पद की संख्या, a प्रथम पद है और d सार्वंतर है। अब इसी आधार पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है -37 है, -33 है, -29 है और कितने पद है? 12 पद है। तो इसका मतलब n का मान कितना है? 12। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दिया गया है, तो a जो है किसके बराबर है? तो -37 के बराबर है। d का मान क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? दूसरा पद -33 है, उसमें से -37 घटाएंगे तो 33 में माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा। -33 प्लस 37 यानी कितना चलाएगा? 4 चलाएगा। एन का मान कितना है? तो एन है जो 12 के बराबर ये है। तो हम लोग एस एन का यूज करते हैं। तो एस एन बराबर क्या जानते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। एन के जगह 12, तो 12/2। 2a का मान कितना है? तो -37 है। एन कितना है? तो एन आपका 12 है, तो 12 - 1। और डी का मान कितना है? तो डी क्वेश्चन में 4 के बराबर है। 12 में 2 का भाग करेंगे 6, 37 में 2 का गुना करेंगे -74, 12 में 1 जाएगा 11, 11 चौक 44। तो 6 इसमें से घटेगा तो -74 प्लस 44, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी -30। ये आपस में गुना होगा, गुना होकर के कितना जाएगा? -180। यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका जो दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि दिया है। तो इसमें ए का यदि मान हम लोग निकाले तो ए प्रथम पद 0.6 के बराबर है। डी क्या जानते हैं? तो T2 माइनस T1। दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 1.7 है, पहला 0.6, अंतर करेंगे तो 1.1 के बराबर आ जाएगा। कितने पद है? तो 100 पदों तक। 100 पदों का मतलब एन का मान दिया हुआ। एन जो है किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो हमको एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर क्या फार्मूला जानते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला जानते हैं। इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। n का मान कितना है? 100 है, तो 100/2।
2a का मान 0.6 के बराबर, n कितना है 100 है तो 100 माइनस 1, और d कितना है 1.1। 100 में 2 से भाग करेंगे 50, 0.6 में 2 का गुना करेंगे 1.2, 100 में 1 तो 99 गुना 1.1 50 हो जाएगा। 1.2 प्लस गुना करेंगे यहाँ पर तो 9 9 9 18 के 8 हाथ में रहा 1 9 1 10, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 50 गुना इसको जोड़ेंगे 9 2 11 के हाथ में रहा 1 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1 10 और 1 11 110.1 110.1 का गुना हम यदि 50 से करते हैं तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो एक अंक के कारण यहाँ एक जीरो नीचे में चला जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद है तो एक जीरो नीचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 5 से इसको गुना करेंगे 5 0 11 5 55 यानी 5505 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है तो a कितना है तो a 1/15 है, ठीक है। 11 पदों तक यानी n का मान दिया हुआ, n जो है कितना है 11। यदि d निकालते हैं तो t2 माइनस t1, दूसरा पद है 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम निकालेंगे 60 12 25 60 15 चौक 60 यानी 1/60 के बराबर ये d चलाएगा, ठीक है। तो एस एन का यूज करते हैं तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और इसका 11 पद का योगफल इस फार्मूला की सहायता से आसानी से निकल जाएगा। n कितना है तो n 11 है तो 11/2, 2a कितना है तो 1/15, n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना है तो 1/60। अब यहाँ पे तो 11/2 गुना 2/15, 11 में 1 जाएगा 10 गुना 1/60, एक जीरो से एक जीरो कटेगा यहाँ पे तो यहाँ निकल के आएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। इसको लिखेंगे 11/2, एलसीएम निकालेंगे 15 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 से भाग लगाएंगे 2 बार में 2 दूनी 4, 6 से भाग लगाएंगे 5 बार में, तो इसको सॉल्व करेंगे 11/2 गुना 5 में 4 जोड़ेंगे 9/30, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में यानी 11 3 33/20। यदि दशमलव में हम लोग इसको बदलते हैं तो 2 से भाग लगाएंगे इसको तो 2 एक बार में लगेगा 13 2 6 12 दशमलव 2 5 10 और बटा नीचे में 10, दशमलव से भाग कर 10 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 1.65 जो होगा इसके कुल पदों का योगफल हो जाएगा। 11 पदों का कुल योगफल 1.65 चलाएगा। यदि बटन में लिखना है 33/20 है जो इसका योगफल चलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो पद जो दिया रहता है 10 पद 15 पद तो उन सभी का योगफल इस प्रकार हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी का पद दिया गया है, इसका हमको योगफल निकालना है, ज्ञात करना है। तो हल हम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे यहाँ a का मान कितना है तो यहाँ लिखते हैं a किसके बराबर है तो a 7 के बराबर है, ठीक है ना। d बराबर क्या जानते हैं तो t2 माइनस t1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद 10 पूर्णांक 1/2 को लिख सकते हैं 10.5, इसमें से 7 घटाएंगे तो 3.5 चलाएगा, ठीक है। अंतिम पद कितना है तो अंतिम पद 84 है। तो हमको इसका योगफल निकालना है तो एस एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूला पर भी हम लोग बैठा करके एस से निकाल सकते हैं, इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ n हमको नहीं मालूम है, इस फार्मूला पे यदि हम बनाएंगे तो n सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा कि n कितना है। तो n यहाँ सबसे पहले निकालने की आवश्यकता है तो n निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है tn कितना है 84 है, ठीक है। तो tn का फार्मूला यूज करते हैं tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके बराबर 84 के बराबर, a कितना है 7 है
एन हमको निकालना है तो n-1 और डी कितना है 3.5, ये +7 इधर आएगा -7 हो जाएगा। 84 - 7 बराबर n-1 इंटू 3.5 होगा। ये 84 में से 7 जाएगा तो ये 77 हो जाएगा। ये 3.5 गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर n-1, दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो n-1 जो होगा 22 के बराबर होगा। तो n का जो मान होगा यानी 22 और ये कितना चलाएगा 23 चलाएगा। ये n का मान कितना है 23 है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग n के जगह पे 23 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं Sn बराबर n कितना है 23 है, तो 23/2 2a, तो 2 गुना a 7 है। n कितना 23, तो 23 - 1 और d कितना है, तो d का मान 3.5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2, 2 में 7 का गुना करेंगे यहाँ पे 14, 23 में से 1 जाएगा 22 गुना 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, दशमलव हटाएंगे 1 अंक नीचे आपका 0 चलाएगा, 1 0 1 अंक के बाद पड़ जाएगा आपका। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 7 = 35, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 11, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 23/2, इधर 14 रहेगा आपका, इसको 2 से कैंसिल किए तो 11, तो 11 × 7 = 77 होगा यहाँ पे। इसी को सॉल्व करना हमको है, तो 23/2 77 में 14 जोड़ेंगे, 7 4 11 का हाथ में रहा 1, 8 और 1 9 91, तो 23 में 91 का गुना करना है और 2 से हमको भाग लगा देना है। 91 में 23 से गुना करेंगे तो 3 9 × 27, 2 9 दूनी 18, 3 हो जाएगा, 7 2 9 और 2 10 के जो हाथ में रहा 1 1 2, यानी ये आपका आ जाएगा 2093, भागा कितना 2, भाग लगाएंगे 1 0 2 चौक 8, 2 छक 12.5, यानी जो इसका आंसर आएगा 46.5 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ a दिया हुआ है, तो a कितना है 34 के बराबर है। d तो क्या जानते हैं t2 - t1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 32 - 34 अर्थात -2, ठीक है। ये 10 है, अंतिम पद जो है 10 है, तो tn 10 है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे tn के सहायता से n निकाल लेंगे कि कुल कितने पद है। तो tn बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, a + n-1 इंटू d। tn के जगह पे कितना होगा 10 होगा, पहला पद कितना है 34 है, n-1 और d का मान कितना है तो -2, 34 इधर आएगा तो -34, n-1 ये -2 हो जाएगा, 10 में से 34 जाएगा तो -24, -2 भाग में इधर आएगा, -2 गुना में इधर आएगा भाग में बराबर n-1, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 12 बार में ये कैंसिल होगा, तो n-1 बराबर 12, तो n जो होगा 12 + 1 अर्थात कितना चलाएगा 13, यानी यहाँ जो पद है 13 पद है। तो हमको यहाँ निकालना है कि इसका योगफल क्या होगा, यानी Sn का यूज करेंगे फार्मूला यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं Sn बराबर क्या जानते हैं n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। n के जगह पे कितना तो 13/2, 2a के जगह पे कितना है तो 34 है, प्लस n के जगह पे कितना है तो n का मान अभी निकाले 13, तो 13 - 1 और d का मान कितना है तो d जो है आपका क्वेश्चन के अनुसार कितना निकला हुआ है तो -2 के बराबर है। इसी को सॉल्व करना है, तो 13/2, 34 दूनी 68, 13 में से 1 जाएगा 12 गुना -2, तो 13/2 ये 68, 12 दूनी 24 -24 होगा, तो 13/2, 68 में 24 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 से कैंसिल करेंगे 22 बार में,
13 दूनी 26 के 6 हाथ मेरा 2, 13 दूनी 26 और 2 28 यानी 286 जो होगा इसके कुल पदों का योगफल होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका भी हमको योगफल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ ए दर्शाएंगे, ए किसके बराबर, -5 के बराबर। यदि डी निकालना है तो हम लोग T2 माइनस T1, तो -8 माइनस माइनस +5 अर्थात -3 होगा। Tn कितना है तो -230। तो Tn फार्मूला का यूज करेंगे सबसे पहले, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। Tn कितना है तो Tn -230 है, बराबर a के जगह पे -5 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है तो -3। ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, इधर n माइनस 1 और गुना होगा -3 से, तो -230 में से 5 जाएगा तो -225। ये -3 गुना में इधर आएगा भाग में, बराबर n माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, 7 बार में 7 या 21, 3 पचे 15 होगा। तो n माइनस 1 जो होगा 75 के बराबर होगा। तो n का जो मान होगा 75 प्लस 1 अर्थात कितना तो 76 होगा। ये n का जो मान निकल के आया कितना निकल के आएगा 76 निकल के आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे n निकल गया, अब Sn का यूज करेंगे क्योंकि हमको Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पे कितना 76/2, 2a a के जगह पे कितना है तो -5 है, प्लस n के जगह पे कितना 76 माइनस 1 और d के जगह पे कितना चलाएगा तो d के जगह पे -3। 2 से कैंसिल करेंगे 3 38 बार में, इसको लगाएंगे तो -10, 75 गुना -3 होगा। तो 38 -10 इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 या 15 5 हाथ में 1 7 या 21 1 22, 38 गुना दोनों माइनस में है तो ये जुट जाएगा तो -235। तो 38 में 235 का गुना कर देंगे। यहाँ पे हमको -235 38 को गुना करना है, तो यहाँ लिखते हैं -235 गुना 38। 8 से गुना करेंगे 8 पचे 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 या 24 और 28 के 8 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 16 2 18। 3 से गुना करेंगे 5 या 15 5 हाथ में रहा 1, 3 3 9 10 के 0 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7 0, 8 5 13 3 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9 7 और 1 8, अर्थात इसको गुना करने पे -8930 यहाँ पे पद का योगफल प्राप्त हो जाएगा हमको। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इसके कुल पदों का जो योगफल होगा -8930 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक एपी में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 50 है, एन और एस एन हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन का इसका हल करते हैं। तो क्वेश्चन में ए डी ए एन दिया हुआ है, ए एन को हम लोग टी एन भी जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टी एन बराबर कह सकते हैं ये 50 है। टी एन का फार्मूला क्या जानते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50। अब क्वेश्चन के अनुसार ए किसके बराबर है 5 के बराबर है, एन हमको नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 और डी किसके बराबर 3 के बराबर, और ये हो जाएगा आपस में जो है 50 के बराबर। 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो एन माइनस 1 3 बराबर 50 में से 5 जाएगा 45, तो एन माइनस 1 बराबर 45, ये भागा 3 कैंसिल करेंगे कितना बार में 15 बार में, तो एन का मान निकालेंगे 15 माइनस 1 इधर आएगा प्लस, तो एन बराबर कितना होगा 16 हो जाएगा ये, अर्थात एन का जो मान है किसके बराबर है तो 16 के बराबर है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एस एन क्या होगा, तो एस एन यूज करते हैं यहाँ पर। तो एस एन बराबर क्या जानते हैं तो n/2 इंटू
ए प्लस टी एन। एक फार्मूला एस एन के लिए ये भी होता है। तो एन कितना है, तो एन 16 है, तो 16/2। ए कितना है, 5 है, और अंतिम पद कितना है, तो 50 के बराबर है। 16 में 2 का भाग करेंगे 8, 50 में 5 का गुना करेंगे, 50 में 5 जोड़ेंगे 55, 8 5 40 के जीरो हाथ मेरा 4, 8 5 40 और 4 44, यानी 444 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एन और एस एन दोनों पूछ रहा है, तो एन बराबर एक जगह पे दर्शा देंगे, एन है जो 16 के बराबर है, और इसके पदों का योगफल जो है 440 के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि दूसरा फार्मूला से इसको हम बनाते हैं एस एन, तो यहाँ पे एक फार्मूला एस एन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n के जगह पे n का मान किसके बराबर है, 16, तो 16/2। 2a का मान 5 है, n के जगह पे कितना होगा, तो 16 - 1, और d किसके बराबर है, तो d क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो 3 रख देंगे। 16 में 2 का भाग करेंगे 8, इधर हो जाएगा 10, 16 में से एक जाएगा 15, 15 दिया 45, तो 8 गुना 45 10 55, इसको गुना करेंगे तो ये 440 के बराबर आ जाएगा। तो एस एन के लिए दोनों सूत्र होता है, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूला से भी हम लोग एस एन ज्ञात कर लेंगे, या फिर n/2 इंटू a प्लस टी एन, इस फार्मूला से भी हम लोग एस एन ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, सॉरी थर्ड का फर्स्ट था ये, थर्ड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हल हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, या A13 को हम लोग T13 भी कर सकते हैं, यानी इसका 13वां पद दिया हुआ है। 13वां पद कितना है, 35 है। डी और S13 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A13 यह किसके बराबर है, 35 के बराबर। तो A13 बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, तो A प्लस 12D बराबर क्या है, 35 होता है, ठीक है। या फिर इसी को T13 भी कर सकते हैं। तो T13 बराबर A प्लस 12D। तो पद को हम लोग A या फिर T के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। तो A13 इसी को कहिए, या फिर इसी को T13 भी कर सकते हैं। तो A प्लस 12D बराबर 35, एक क्वेश्चन में 7 के बराबर है। तो 12D का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो 35 7 की तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा, 35 में से 7 जाएगा तो 28 आ जाएगा। तो डी का मान निकालेंगे तो 28/12, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, अर्थात ये 7/3 निकल के चला आएगा डी। अब हमको निकालना है S13 निकालना है। तो S13 बराबर n/2 इंटू A प्लस TN, अर्थात अंतिम पद n कितना है, तो 13 है, तो 13/2। पहला पद कितना है, 7 है, अंतिम पद कितना है, तो 35 है, क्योंकि 13वां पद ही दिया हुआ है, 35 है। 13/2, 35 में 7 जोड़ेंगे 42, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 गुना 21, 13 में 21 का गुना करेंगे, 13 एकम 13 का 3 हाथ मेरा 1, 13 दूनी 26, 1 27, 273। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी जो है किसके बराबर है, 7/3 के बराबर है, और S13 जो है किसके बराबर है, 273 के बराबर है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A12 है, यानी 12वां पद दिया हुआ है। 12वां पद कितना है, तो 37 है, 37। साथ ही साथ डी दिया हुआ है, डी 3 के बराबर है। तो ए और S12 ज्ञात करना है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग हल करते हैं, A12 और इसी को T12 भी कह सकते हैं हम लोग। यह किसके बराबर है, 37 के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो A प्लस 11D बराबर 37। A प्लस 11 और D के जगह पे कितना पुट करेंगे, 3। तो A का मान निकालेंगे 37 माइनस 11 3 33, 37 में से 33 जाएगा, कितना चलाएगा, 4 चलाएगा। A जो है 4 के बराबर है। अब हमको A का मान निकल गया, अब S12 निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू A प्लस T12। n कितना है, तो n 12 है, 12 पद का योगफल पूछ रहा है, तो 12/2। पहला पद कितना है, 37 है। 12वां पद कितना है, सॉरी
पहला पद यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो पहला पद यहाँ पे 4 पुट करेंगे और T12 बारहवां पद या फिर इसी को A12 भी कहते हैं, ये 37 के बराबर है। तो 12 में 2 का भाग करेंगे 6 से, इसमें 4 जोड़ेंगे 41, गुना करेंगे 6, 4 छक 24, 646। तो इस प्रकार हम लोग इसका A जो है 4 प्राप्त कर लिए और S12 जो है वह कितना प्राप्त किए, तो 246 प्राप्त किए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस में जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये सभी क्वेश्चंस उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो 4 नंबर में यहाँ पे तीसरा पद दिया हुआ है और 10 पद का योगफल दिया हुआ है 125। डी और A10 ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं A3 या फिर इसी को T3 भी कर सकते हैं, ये 15 के बराबर है। इसका फार्मूला क्या जानते हैं, तो A + 2D बराबर कितना 15। और कोई मान नहीं दिया हुआ, ना A दिया हुआ ना D दिया हुआ, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं S10 के तरफ। तो क्वेश्चन के अनुसार S10 जो है किसके बराबर है, 125 के बराबर है। इसका यदि फार्मूला यूज करते हैं यानी 10 पदों का योगफल, तो n/2 × 2a + n-1 × d, और यह बराबर कितना 125। n का मान कितना 10 है, तो 10/2, क्योंकि यहाँ S10 है, ठीक है ना। तो n का मान जो है 10 के बराबर है, तो 10 रख देंगे। 2a नहीं मालूम है तो a रखेंगे। n के जगह पे 10, तो 10 - 1, और d हमको नहीं मालूम है तो d पुट कर देंगे बराबर 125। 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। इसको सॉल्व करेंगे 2a + 10 में से 1 जाएगा 9d बराबर कितना 25। ये सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकेंड को हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट समीकरण में a और यहाँ पे सेकेंड समीकरण में 2a है। a का गुणांक 1 है, सेकेंड में a का गुणांक 2 है। तो यदि यहाँ से हम लोग बनाते हैं तो कह सकते हैं कि फर्स्ट को हम लोग यदि 2 से गुना कर देंगे माइनस सेकेंड करने पर, फर्स्ट समीकरण को 2 से हम लोग गुना कर देते हैं और सेकेंड समीकरण को घटा देते हैं। तो फर्स्ट में यदि 2 से गुना होगा तो 2a + 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। सेकेंड समीकरण को घटा देंगे तो 2a + 9d बराबर 25। कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ये माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 9 में से 4 जाएगा तो ये -5d, ये 30 में से 25 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ से निकालेंगे 5/में -5, ये कैंसिल होकर कितना चलाएगा -1 चलाएगा। तो यहाँ से हमको d निकल गया, d जो है -1 के बराबर है। अब हमको A10 निकालना है। तो A10 बराबर क्या जानते हैं, तो a + 9d। a का मान कितना है, तो सबसे पहले हमको a का मान निकालना पड़ेगा। a का मान निकालने के लिए d का मान हम लोग फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं d का मान फर्स्ट में रखने पर, d का मान फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण आपका a + 2d के जगह पे -1 रखेंगे तो ये 15 के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 में 1 का गुना करेंगे -1 का, तो -2, तो 2 - 2 बराबर 15, a - 2 बराबर 15। तो a का मान निकालेंगे, 15 के तरफ 2 जाएगा प्लस में, यानी 15 × 2 = 17 हो जाएगा। तो हमको A10 निकालना है। तो A10 बराबर a + 9d, a के जगह पे 17 + 9 और d का मान किसके बराबर -1 के बराबर है। तो 17 ± -17 में से 9 जाएगा 8 चलाएगा। तो हमको यहाँ से दोनों मान निकल गया। d जो है किसके बराबर प्राप्त हुआ, तो d जो है -1 के बराबर, और A10 यानी 10वां जो पद उसका है किसका है, कितना है, वो 8 है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो 5 नंबर में क्वेश्चन में d दिया हुआ है, 9 पद का योगफल दिया हुआ है, a और a9 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यदि Sn है, S9 जो है 75 के बराबर है, तो इसी का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। S9 बराबर क्या जानते हैं, तो n/2 × 2a + n-1 × d
बराबर कितना है 75 है। n का मान कितना है तो 9 है, तो 9/2। 2a, a नहीं मालूम है, n का मान 9 है तो 9 माइनस 1, और d कितना है तो d क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, बराबर 75। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9/2, 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, 8 पचे 40, बराबर कितना 75। 2 से यदि गुना करते हैं इसको तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 है। 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 20, 20 को 9 से गुना करेंगे 20 नमा 180, बराबर 75। तो 9a का मान यदि निकालेंगे 75, ये प्लस 180 इधर आएगा माइनस 180। 9a बराबर ये घटेगा तो माइनस 105, तो a का मान निकालेंगे तो माइनस 105/9। तो इसको यदि कैंसिल करते हैं 3 से तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15, अर्थात -35/3 जो होगा इसका पहला पद होगा, ए होगा। अब यहाँ से ए ज्ञात हो गया, तो ए ज्ञात हो गया तो उसके बाद हमको A9 निकालना है, यानी इसका 9वां पद निकालना है। तो A9 बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, A + 8D। ए का मान कितना है -35/3, 8, और डी का मान कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो -35/3, 8 पचे 40, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम निकालेंगे 3 होगा। -35 + 120, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी 85/3 जो होगा इसका 9वां पद हमको ज्ञात हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जो है ए किसके बराबर प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं ए का जो मान है -35/3 प्राप्त हो रहा है, और डी जो प्राप्त हो रहा है, सॉरी A9 जो प्राप्त हो रहा था, 9वां जो पद हमको मिल रहा है वह है जो 85/3 के बराबर प्राप्त हो रहा है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा क्वेश्चन आपके लिए उतना ही सरल होता जाएगा, आसान होता जाएगा।